बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम वाशिंग मशीन के बारे में सीखेंगे। जो लोग टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, उनको तो इसके बारे में पता है, और जो घर में इस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग इस डायग्राम को, ये सिंपल डायग्राम बनाया है। इसमें कोई सिंबल या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको समझ ना आए। ये सादा सादा मैंने एक ड्राइंग बनाई है अपने हाथ से। तो सबसे आप पहले इसको देखें, ये हमने मोटर बनाई है। मोटर में क्या होता है, रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। और इसमें कुछ मोटरों पे 4 केबल बाहर आती हैं टर्मिनल बॉक्स में, कुछ पे 3 आती हैं। इसकी हमने 3 निकाली हैं। ये देखें, ये एक वाइंडिंग है, ये एक वाइंडिंग होगी, उसके बाद ये दूसरी वाइंडिंग होगी, और इसकी ये हमने दोनों वाइंडिंग की एक एक जो हेड है, एक एक सिरा जो है वो हमने जोड़ दिया। ये बन गई हमारी कॉमन वायर। ये हमने एक कॉमन वायर बाहर निकाल ली। 2 वाइंडिंग थी, रनिंग और स्टार्टिंग, एक एक वायर दोनों की लेके कॉमन कर दिया। अभी ये एक रनिंग किया और एक स्टार्टिंग किया, ये 2 वायर हमारे पास आ गई जो हम कैपेसिटर को देंगे। इस वाइंडिंग में, वॉशिंग मशीन की वाइंडिंग में, जो रनिंग और स्टार्टिंग की जो वाइंडिंग की कैपेसिटी वो सेम होती है, क्योंकि वॉशिंग मशीन ने दोनों तरफ एक ही जैसा लोड लेना है। कपड़े का लोड है वो दोनों साइड पे, दोनों जानब एक ही जैसा लोड होगा। तो आज हम इसके कनेक्शन करना सीखेंगे सिंपल और सादा तरीके से, ताकि आपको समझ आ जाए। जो भाई अपने घर में वॉशिंग मशीन रिपेयर करना चाहता है वो इस डायग्राम को सामने रख के, और अगर इसको सही तरीके से ज़हन नशीन कर ले तो वो अपना वॉशिंग मशीन के कनेक्शन कर सकता है। ये हमने बनाया है शू, जो बाहर से हम कनेक्ट करते हैं, 2 पिन शू। ये वो बनाया हमने। इसमें से 2 केबल आ रही हैं। आप इसको फ़र्ज़ करें ये फेस है, ये फेस है। ये फेस को आपने लेना है और सीधा आप लेकर आए मोटर के कॉमन पॉइंट में, मोटर के कॉमन पॉइंट में लगा दिया हमने। फेस को हमने इधर से लिया और आगे लेकर गए। अगर आप देख सकते हैं तो ये जो हम फेस बाहर से आया, मोटर को दिया, मोटर के बाद हमने इसको बज़र के एक पॉइंट को दे दिया। बज़र के किसी एक पॉइंट को आप लगा सकते हैं। आपका ये फेस मोटर बज़र तक पहुंच गया। उसके बाद आपने फेस जो है वो बल्ब तक पहुंचाना है। आपने ये फेस बल्ब को दे दिया। अभी दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, ये आपका शू है, 2 पिन शू, जो आप बाहर सॉकेट में लगाते हैं। इसमें से आपने इसको फ़र्ज़ किया। ये अभी समझाने के लिए आप किसी से रुख भी लगा सकते हो, शू को उल्टा करके भी, लेकिन उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसका सर्किट मुकम्मल होना चाहिए, मोटर रनिंग करेगी और काम करेगी। यह आपने फ़र्ज़ किया, ये फेज़ है, फेज़ आ गया मोटर के कॉमन पॉइंट में। मोटर के कॉमन पॉइंट को जोड़ते हुए हम ऊपर ले गए, और जो बज़र है, ये हमने बज़र का एक डायग्राम सब बनाया है। बज़र के एक पॉइंट को दे दिया, बज़र से लेते हुए साथ बल्ब के एक पॉइंट को दे दिया। आपकी जो एक वायर है वो मुकम्मल होगी। अभी ना तो इससे बज़र चलेगी, ना बल्ब चलेगा, और ना आपकी मोटर चलेगी, क्योंकि आपका सर्किट अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। इसके बाद आपकी जो कैपेसिटर की 2 तारें हैं कैपेसिटर वाली, वो आपने लेके जानी है। टाइमर का जो ब्राउन कलर का वायर है उसको लेके जाना है आपने कैपेसिटर के पास। ये आप लेके आ गए, इधर से आपने कैपेसिटर को दे दिया। कैपेसिटर की आपकी एक वायर मुकम्मल होगी, और कैपेसिटर की जो दूसरी वायर है, दूसरी वायर जो आप सेलेक्टर स्विच का ये एक पॉइंट है 1 वे वाली साइड पे, वो आप लेके आ गए। इधर से आप सीधा कैपेसिटर पे ले गए। यानी पहले आपने मोटर का कंप्लीट किया फेस, उसके बाद कैपेसिटर की 2 तारें हैं। टाइमर का जो एक पॉइंट है वो, उसमें से आपने एक तार ली और आपने लगा दी कैपेसिटर को। सेलेक्टर स्विच से भी एक लेके कैपेसिटर को ले लगा दी, और टाइमर से जो ब्राउन कलर किया वो आपने कैपेसिटर को लगा दी। आपकी कैपेसिटर की तारें कंप्लीट हो गई, लेकिन आपकी मोटर को अभी तक कैपेसिटर नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए आपकी मोटर नहीं चल सकेगी। इसके बाद आपने क्या किया कि इन 2 तारों को आपने जो रनिंग और स्टार्टिंग की एक एक वायर निकाली थी उधर जोड़ना है। आप इस तरह करेंगे, एक तार ले लें इधर से, और आप कैपेसिटर के एक पॉइंट को जोड़ लें। दूसरी तार आप लेकर गए और कैपेसिटर को जोड़ दिया। अभी क्या है कि आपका फेज़ इधर से आ रहा है, मोटर को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, फेज़ मोटर को मिल रहा है, लेकिन जो दूसरी न्यूट्रल है वो नामुकम्मल है, इसलिए आपकी मोटर अभी भी नहीं चल सकेगी।
तो इसलिए सबसे पहले आपने सर्किट कंप्लीट करना है। जो आपकी न्यूट्रल है, न्यूट्रल जो बाहर से आती है वो आपने टाइमर के ब्लैक में देनी है, न्यूट्रल टाइमर के ब्लैक में। ये अभी हम न्यूट्रल लेके आएंगे, मेन जो बाहर से आ रही है ये हम लेके आ रहे हैं, इधर से लेके गए और हमने टाइमर के ब्लैक में दे दी। अभी आपकी न्यूट्रल मुकम्मल हो गई। इसके बाद ये जो है अभी ये बेल भी नहीं चलेगी, और ये इसके लिए आपने बेल को इस टाइमर की ब्लू वायर के साथ जोड़ देना है, ब्लू नीला वायर के साथ बेल को आपने जोड़ दिया। जो आपकी न्यूट्रल आपने कॉमन में दी है, जो आपकी न्यूट्रल है, जब आप स्विच लगाते हैं तो आपकी फ़ौरन सबसे पहले लाइट ऑन होनी चाहिए। तो लाइट को फेस तो मिल रहा है लेकिन न्यूट्रल नहीं मिल रहा। न्यूट्रल जो आपने ब्लैक कलर की जो कॉमन पॉइंट उसमें जो दी है टाइमर में, वही आपने लेके उसके साथ जॉइंट लगा के आपने बल्ब की न्यूट्रल कंप्लीट कर दी। अभी पावर जब इधर से मिल रही है, बल्ब को फेस मिल रहा है और न्यूट्रल इधर से होते हुए आप देख सकते हैं टाइमर के पॉइंट में गई और टाइमर के साथ साथ बल्ब को भी चली गई। अभी जो ही आपने ये वाला शू लगाया सॉकेट में, तो आपका बल्ब पहले फौरी ऑन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि वॉशिंग मशीन की सप्लाई जो है वो आ रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टाइमर पे टाइम लगाते हैं। टाइमर की केबल मुकम्मल करने के लिए जो इसकी रेड केबल है तो वो 2 वे के पॉइंट में लगाएंगे, सिलेक्टर स्विच का जो 2 वे का पॉइंट है उसमें लगाएंगे। उसके बाद सिलेक्टर स्विच की जो कॉमन है वो आपने ग्रे वाली, टाइमर की ग्रे वाली वायर को लगानी है। ये आपने टाइमर की ग्रे वाली वायर ली और सिलेक्टर स्विच का जो कॉमन पॉइंट है उसको लगा दी। ये आपकी ये भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपने मोटर को 1 वे 2 वे पे चलाने के लिए आप जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको टाइमर के साथ भी जोड़ना पड़ेगा येलो केबल को। ये येलो है, ये येलो केबल है, इधर से आपने येलो को लिया और 1 वे वाली साइड पे आपने जोड़ दिया। अभी ये सर्किट कैसे चलेगा, मोटर को फेज़ मिल रहा है इधर से, जब फेज़ मिल रहा है तो न्यूट्रल नहीं मिल रही। न्यूट्रल इधर से जाते हुए ऐसे इसके टाइमर के कॉमन पॉइंट में आई। जब कॉमन पॉइंट में आई तो आपने इस टाइमर को जब घुमाया तो ये पत्थरी जो होती है, इसमें जो कंटेक्ट होता है वो इसके साथ मिल गया। पावर इधर तक आ गई, न्यूट्रल इधर तक आ गई। आपने सिलेक्टर स्विच को हाथ से पकड़ के बाएं जानब घुमाया। ये आपका 1 वे साइड था, फॉर एग्जांपल इधर भी हो सकता है। ये आपने इधर जब घुमाया तो करंट इधर से न्यूट्रल फ्लो होके पास होके इधर से जाके कैपेसिटर के थ्रू होते हुए मोटर को मिलना शुरू हुआ। मोटर रनिंग में आ गई, लेकिन मोटर एक साइड पे चल रही है, मोटर एक साइड पे चल रही है। फिर जब आपने सिलेक्टर स्विच को इधर घुमाया, जब आपने सिलेक्टर स्विच इधर घुमाया तो इसके अंदर भी कंटेक्ट है। वो जब आप टाइम लगाते हैं 5 मिनट 10 मिनट, वो कभी थोड़ी देर के लिए पति को जो कंटेक्ट है उसको इसके साथ मिलाती है, ऐसे करंट पास होता है। कभी ऐसे होता है कि यानी कि कभी वो ऑटोमेटिकली ये केबल लगती है और कभी ये लगती है, कभी ऐसे कंटेक्ट जुड़ता है, कभी ऐसे जुड़ता है, वो इसके अंदर से जुड़ेगा। और आपकी 1 वे 2 वे थोड़ी देर के लिए 1 वे चलेगी, थोड़ी देर के लिए कुछ टाइम के बाद 2 वे चलेगी, ऑटोमेटिकली काम करती रहेगी। जब जो आपने टाइम लगाया हुआ है उसके बाद इधर से कंटेक्ट कट ऑफ हो जाएंगे और ये कंटेक्ट आपका यानी ये कॉमन वाली जो न्यूट्रल है ये इधर से कंटेक्ट ख़त्म होके आपकी बज़र वाले कंटेक्ट को लग जाएगा। यानी इधर से न्यूट्रल मोटर की ऑफ़ कर देगी और मोटर बंद हो जाएगी और बज़र के साथ ये कंटेक्ट लग जाएगा। जब बज़र के साथ कंटेक्ट लगेगा तो आपकी बज़र बेल देगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो हमने सर्कल लगाया था 5 मिनट 10 मिनट जो टाइम लगाया था वो कंप्लीट हो चुका है, लिहाजा हम अपने कपड़ों को निकालें। ये सिंपल और सादा तरीका है मोटर को कनेक्शन करने का। दोबारा बताता हूँ आपको। ये मेन फेज़ आया, फेज़ आपने मोटर को दे दिया, मोटर से लेते हुए आप लेके गए बेल के एक पॉइंट को, बेल के एक पॉइंट से लेते हुए आपने बल्ब के एक पॉइंट को दे दिया। आपकी एक तार जो बाहर से आ रही थी वो मुकम्मल हो गई। दूसरी जो है वो आपकी ये आ रही है न्यूट्रल जो आके टाइमर के ब्लैक में सेंटर वाले पॉइंट में लगी और साथ बल्ब को लगी। ये लगाने से ये बल्ब हर टाइम जब आप सॉकेट में शू लगाते हैं तो बल्ब रोशन हो जाएगा। आपको पता चलेगा हमारी वॉशिंग मशीन में जो है अभी सप्लाई आ रही है।
उसके बाद ये आपने 1 वे 2 वे चलाने के लिए ये आपने ग्रे वायर को लेके गए कॉमन पॉइंट में सिलेक्टर स्विच के, और रेड वायर जो है उसके सेंटर वाले मिडल पॉइंट में लगा दी। येलो जो है वो आपने 1 वे की साइड पे जोड़ दी। तो जब आप इसको इधर घुमाएंगे तो एक तरफ मोटर चलेगी, मोटर की पावर कंप्लीट हो रही है, दूसरी जानब घुमाएंगे तो दोनों तरफ चलेगी। बाकी टाइमिंग जो है वो टाइमर पे लगती है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको चाहिए होगी वो टाइमर पे लगेगी। ये इसका कैपेसिटर हो गया। इसको बोलते हैं रनिंग कैपेसिटर, क्योंकि जो कुछ मोटरें हैं उनके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगता है। जैसे पाकिस्तान में चारा काटने वाली मोटर होती है 2 हार्स पावर की, उसके अंदर जो है क्लच प्लेट लगी होती है, उसकी जो रूटर है उसकी बैक साइड पे जो पिछला रियर कवर होता है बैरिंग कवर के साथ क्लच प्लेट लगी होती है। लेकिन इसमें क्लच प्लेट नहीं होती। ये हर टाइम पावर फैक्टर बेहतर बनाने के लिए रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं और ये कंटिन्यू चलता रहता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आई होगी। मज़ीद अगर आपको कोई मालूमात चाहिए होगी तो आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और मज़ीद कोई बेहतरी के लिए भी आप बता सकते हैं। ये उन भाइयों के लिए है जिनको कुछ पता नहीं है, वो अपने घर में बैठ के वाशिंग मशीन का इलेक्ट्रिकल सर्किट मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वाशिंग मशीन में? मोटर होती है जिसकी रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो एक जैसी होती है, दोनों साइड पर एक ही जैसा लोड चलता है। उसके बाद टाइमर होता है, टाइमर लगाने के लिए यानी टाइम लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके 6 पॉइंट होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, इसके 6 पॉइंट होते हैं टाइमर के। उसके बाद टाइमर जो है वो बेल को भी ऑपरेट करता है, 1 वे 2 वे को भी कंट्रोल करता है। सिलेक्टर स्विच का भी मकसद यही है कि आपको अगर एक ही साइड पे घुमाना है मशीन को तो आप सिलेक्टर स्विच को 1 वे पे कर देंगे तो एक ही साइड पे मोटर चलती रहेगी। अगर आपको ज़रूरत है कि दोनों साइड पे चलनी चाहिए तो आप 2 वे पे कर देंगे, टाइमर उसको ऑपरेट करवाएगा। टाइमर के 3 पॉइंट होते हैं, एक कॉमन होता है, एक 1 वे 2 वे के लिए होता है। उसके बाद इसमें कैपेसिटर एक लगता है, रनिंग कैपेसिटर होता है, और इसमें एक बजर बेल होती है जो कि आपको बताने के लिए होती है कि अभी आपका जो आपने टाइम लगाया था या आपने जो सर्कल दिया था वो कंप्लीट हो गया। लाइट, इसकी इंडिकेशन लाइट जो है वो हमेशा जब आप शू घुसाते हैं सॉकेट में लगाते हैं तो वो ये कंटिन्यू चलती रहती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।